सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, निकट रूप धर रंग के जरावा। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हें रोज गावे, हँस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक हमारे मुनीवा, नारद सारद सहित रहे। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहते। राम सुखी वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो में बसा के, तेरी मूर्ति उतारूं हे रघुबर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं हे रघुबर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे रघुबर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे रघुबर तेरी आरती।
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है रघुबर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा पार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा पार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मित्र तेरी गाए आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है रघुबर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। उतारूं है रघुबर तेरी आरती, उतारूं है रघुबर तेरी आरती। पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु जी करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृताः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सीताना समारंभा श्रीरामानन्दार्यमाध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्त
परंपरा श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं मनोजवं भूततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम
बढ़ाओ अनुग्रह तोरे सीताराम चरण रत मोरे अनुग्रह तोरे दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की पवन सुत हनुमान जी महाराज की बोलिए शंकर भगवान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गंगा मैया की तीर्थराज प्रयाग की पंचमुखी हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। हनुमान जी महाराज के पावन प्रेरणा से वह उन्हीं के पावन सानिध्य में पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के पीठाधीश्वर शिवानंद खड़ेश्वरी जी महाराज एवं श्री राम सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित भगवान की मधुर मंगलमय दिव्य अलौकिक अद्वितीय अप्रतिम अनुपम कथा के सभी आयोजकों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को, इस कथा में जितने भी लोग लगे हैं उन सभी को, और मेरे अतीव आदरणीय अतीव प्रिय सन्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को और बंधुओं को, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को, और मेरी आवाज जहां तक जा रही है उन सभी श्रोताओं को, मंच पे आसीन आचार्यगण और मेरे संगीत के प्रिय साधकों को, मेरे और मेरे व्यासपीठ के
सादर जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। और आइए, कथा गंगा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से गाएंगे और बड़ी श्रद्धा से गाएंगे, सब मिलकर गाएंगे। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम सीताराम हनुमान, 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 सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, बोलिए हनुमान जी महाराज की। और आइए, जिस निमित्त हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं उस कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। अभी 2 दिवस पूर्व ही हमने दशहरा के उत्सव को मनाया। कहने का तात्पर्य है
कि हमने 9 दिवस तक माता रानी की सेवा की, व्रत को किया है, आनंद मनाया है, उत्सव मनाया है, और उसी के साथ दशहरा अभी गया नहीं और तुरंत यहाँ आपके मोहल्ले में राम कथा प्रारंभ हो गई। जय हो। इतने सौभाग्यशाली हैं आप तो। जीवन में सदैव स्मरण रहे, आनंद कभी छूटना नहीं चाहिए। ऐसा स्वभाव बनाइए, ऐसा विवेक रखिए, हर पल, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आनंद मनता ही रहे और आनंद उत्सव हमारे जीवन में हमेशा आता ही रहे। आप तो परम सौभाग्यशाली हैं। अब आप कितने सौभाग्यशाली हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यहाँ तो परम सौभाग्य है। अब वो क्यों कि मुझे पुनः अपनी ही मिट्टी में, अपनी ही धरा पर और अपनों के बीच में आकर कथा सुनाने का यह अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। दर्शन करिए, ये जो कथा है ना, सबको आसानी से सुलभ हो जाए यह संभव नहीं है। सबको सुलभ हो जाए इतना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर शंकर भगवान ने मैया पार्वती से स्वयं कहा है कि देवी, कथा में तो वही आ सकते हैं जिन पर मेरे राघव सरकार की विशेष कृपा होती है। और बाबा ने भी यहाँ पे स्पष्ट किया है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई एहि मार्ग सोई, पाव देई मार्ग होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा पाँव देहि मार्ग सोई, पाँव देहि मार्ग सोई। अब यहाँ दर्शन करिए, अति हरि कृपा। बाबा ने यहाँ पे क्या कहा? सिर्फ कृपा नहीं कहा है, क्योंकि सामान्य कृपा से हमें सब कुछ मिल जाता है। घर मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, धन भी मिल जाएगा, वैभव भी मिल जाएगा। लेकिन जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर ये कथा मिलती है। कोई साधारण कथा नहीं है ये। और इतना ही नहीं, ये जो सत्संग का मार्ग है, ये जो भजन का मार्ग है, ये जो कथा में आने का जो मार्ग है, सबसे कठिनाई का मार्ग है। हम जीवन में सब कुछ बन जाएंगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, आप किसी भी फील्ड को ले सकते हैं, हम कुछ भी बन जाएंगे जीवन में। लेकिन सत्संग में प्रवेश करना, भजन करना, कथाओं में जाना, कथाओं को श्रवण करना सबसे कठिनाई का मार्ग है। और यहाँ बाबा ने भी स्पष्ट लिखा है कि आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई।
आवत एहि सर अति कठिनाई। इस मार्ग पर आना सबसे कठिनाई का है। इतना कठिन है इस मार्ग पर आना कि जिसकी कल्पना ही नहीं है। क्योंकि गृह का रजना ना जंजाला। घर के कामों से जब फुर्सत मिले तब तो कथा पंडाल में आए। तो जीवन में हमेशा हमें कार्य तो रहता ही है। हमारा जो नित्य का कार्य है वो तो सदैव चलता रहेगा। क्या ये कथा निरंतर चलेगी? नहीं चलेगी। तो आज से आने वाले 8 दिनों तक हम कथा को गाएंगे और आप श्रवण करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, कृपया करके सब कथा पंडाल में अवश्य आए। गृह कार्य तो लगा रहेगा, लेकिन ये कथा गंगा एक बार बह के चली जाएगी तो पुनः मिलेगी नहीं। ये जो कथा है ये कोई साधारण कथा नहीं है। अगर साधारण मनुष्य की कथा होती यदि, तो क्या ये आज तक अमर रहती? किसी साधारण जीव की यदि कथा होती तो क्या ये जीवित रहती आज तक? क्यों जीवित रहती? क्योंकि जीव की कभी कथा नहीं होती है। जीव की तो हमेशा व्यथा ही होती है। वो अपने व्यथा में ही परेशान है। तो मेरा निवेदन है, श्री रामचरितमानस जी को आप साधारण मत समझिएगा। बड़ी विमल कथा है, बड़ी दुर्गम कथा है। अब यहां दर्शन करिए कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी की रचना कब की है। रचना के पूर्व एक कथा और आती है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी रामायण और श्री रामचरितमानस में क्या भेद है, क्या अंतर है। तो हम इसको स्पष्ट करेंगे और समझेंगे। रामायण किसने लिखी है? कहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने। और श्री रामचरितमानस जी को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। रामायण तो संस्कृत में है, जो कि सबको पढ़ पाना आसानी से सुलभ नहीं है। लेकिन श्री रामचरितमानस जी तो हमारे अवधि में लिखा है, सरल भाषा में लिखा है, गांव की भाषा में लिखा है। हर कोई इसे पढ़कर समझ सकता है। और ऐसा क्यों? कई बार ऐसा प्रश्न आया कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की है, क्या वो सार्थक है? क्या वो सही है? जब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना करना प्रारंभ करते हैं तो पहले संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। और संस्कृत में जब लिखा, निरंतर लिखते गए और प्रातः काल लिखते हैं, शयन होता है और शयन में जब सो जाते हैं, पुनः जब उठते हैं तो सारे जितने भी लिखे रहती हैं सब मिट जाता है। ऐसे निरंतर 8 दिवस तक चला। और 8 दिवस तक ये चला। और उसी रात मेरे भोलेनाथ जी और माँ भवानी तुलसीदास जी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आप जो रचना करने जा रहे हैं उसे आप सरल भाषा अवधि में लिखिए। अवधि में यदि लिखेंगे तो सहज ही सबको समझने में आसानी होगी। और इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को अवधि में गांव की भाषा में लिखा। अब यहां पर दर्शन करिए। जब काशी के विद्वानों के पास यह ग्रंथ पहुंचा
तो काशी के विद्वानों ने बड़ा ही मतभेद किया है कि ये कोई ग्रंथ है, ये कोई ग्रंथ हो सकता है? इसे तो अवधि में लिखा है, गांव की भाषा में लिखा है, ये कोई ग्रंथ है? ग्रंथ तो सर्वदा संस्कृत में होते हैं। अब बाबा ने बार बार कहा कि ये मैंने नहीं लिखा है, मुझसे लिखवाया गया है। अब वहां पे प्रमाणित कैसे हो कि बाबा ने स्वयं लिखवाया है? तो वहां के विद्वानों ने काशी जी के जो गर्भगृह है, गर्भगृह में सारे ग्रंथों को लाते हैं और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस जी को रखते हैं और शयन काल में पट बंद कर देते हैं और वहां से सभी विद्वान चले जाते हैं। लेकिन मेरे बाबा वहीं पर बैठे हैं कि प्रभु अब तो लाज आपके हाथ में है, आपने ही स्वयं लिखवाया है। और वहीं चौखट पर बैठे रह गए। और जब सवेरे पुजारी जी आए और जैसे पट खोला तो क्या देखा पुजारी जी ने कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखा था वो सबसे ऊपर आ गया है। अब गर्भगृह बंद है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, फिर वो रामचरितमानस जी ऊपर कैसे आए? और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब वहां पे पुजारी अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि श्री रामचरितमानस जी के प्रथम पृष्ठ पर भोलेनाथ जी के हस्ताक्षर थे। उसमें क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। और इस शब्द की ही उत्पत्ति वहां से हुई है। मानो शंकर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यही सत्य है। शिवम यानी कल्याण करने वाला, यही कल्याणकारी है। और सुंदरम, सभी प्रकार से ये सुंदर है। और जब स्वयं भोलेनाथ जी ने जिस ग्रंथ को प्रमाणित कर दिया हो, फिर अब क्या ही कहना आगे। और फिर बाबा ने जब इसका प्रारंभ किया था तो कौन से सन में किया? कि संबत 16 से 31 संबत 16 से 31 करहूं कथा हरि पद दर्शिसा। करहूं कथा हरि पद दर्शिसा। नौमी भौम वार मधुमासा। नौमी भौम वार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। जहि दीन राम जन्म श्रुति गावै। जहि दीन राम जन्म श्रुति गावै। तीर सकल सब चलिया वै। तीरथ सकल तहाँ चलिया वै। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहा बाबा ने
कि संबत 16 से 31 संबत 1631 में, और अभी क्या चल रहा है? 2081 चल रहा है। आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी की रचना की। और किस दिन किया है? कि नौमी भौम वार मधुमासा, नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी तिथि के दिन, और दिन था भौमवार यानी मंगलवार का दिन। और अवधपुरी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। और इतना ही नहीं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकल तहां चली आवहि। श्रुति कहते हैं वेद को। तो वेद में जो वर्णन है, मेरे राघव सरकार के जन्म का जो वर्णन वेद गाते हैं, जो वेद में है, वही तिथि और वही दिन उस समय था जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। और इतना ही नहीं, जब इस ग्रंथ की रचना हो रही थी तो तीर्थ सकल तहां चलिया वही, जितने भी तीर्थ हैं सब वहां पर आके एकत्रित हो जाते हैं। और इस प्रकार से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को रचा है, इस कथा की रचना की है। और यहाँ दर्शन करिए, कथा की रचना करने के बाद हम भी आज उसी कथा को प्रारंभ करेंगे कि ये कथा कैसी है। इस दुर्गम कथा को हम आज से आने वाले 8 दिवस तक गाएंगे और आप श्रवण करेंगे। तो ये कथा कैसी है कि विमल कथा कर कीनारंभा, विमल कथा कर कीनारंभा, विमल कथा कर कीनारंभा। सुनत न साई काम मद दंभा, सुनत न साई सुनत न साई काम मद दंभा, सुनत न साई काम मद दंभा। अब यहाँ दर्शन करिए, ये जो कथा है बड़ी ही विमल कथा है। बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया है कि विमल कथा कर कीनारंभा। कथा तो प्रारंभ हो रही है, लेकिन कथा को सुनने से क्या होगा कि सुनत न साई काम मद दंभा। इतनी विमल कथा है, इतनी दुर्गम कथा है कि इसको सुनने मात्र से हमारे मन के जितने भी विकार हैं, जितने भी मिथ्या है, जो भी संशय है, जो भी समस्याएं हैं,
सब हट जाती हैं, सब कट जाती हैं। यहाँ नसाई का मतलब क्या होता है? ओझल हो जाना। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम पलक झपका लेते हैं एक बार, उस पलक झपकते ही हमारे मन के जो विकार हैं, इस कथा में आकर बैठ जाने से और श्रवण कर लेने मात्र से सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन समस्या तो ये है कि पहले आना पड़ेगा, और यदि आएंगे नहीं तो विकार नष्ट कैसे होंगे? और कथा तो प्रारंभ कर लिया, लेकिन इस ग्रंथ का जो नामकरण है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम श्री रामचरितमानस ही क्यों रखा? और भी तो कई नाम हो सकते थे, लेकिन श्री रामचरितमानस ही क्यों रखा? बाबा भी यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा। क्या कहा कि रामचरित मानस एहि नामा। श्री रामचरित मानस जी से क्या होगा? सुनत श्रवण पाहि विश्रामा। श्री रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने मात्र से हमें विश्राम मिलेगा। श्री रामचरितमानस जो कि मेरे भोले बाबा के मन से प्रवाहित हुई है, रचि महेश निज मानस राखा। भोलेनाथ जी ने स्वयं इस ग्रंथ की रचना अपने मन में की थी, और समय आने पर, सुअवसर आने पर इसको प्रकाशित किया है। और श्री रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने से हमें विश्राम मिलता है। अब विश्राम का अर्थ ये नहीं है कि महाराज जी हम तो खाना खाने के बाद दोपहर में 2 घंटा सोकर आए हैं, ये वो विश्राम नहीं है। विश्राम तो वो है जो दिन रात लोगों की कटुक वचनों को सुन रहा है, दिन रात विषपान कर रहा है, अब शब्दों को सुन रहा है, और सुनने के साथ साथ फिर भी वो भजन में लगा है, फिर भी वो कथा में लगा है, फिर भी वो कथा पंडाल में आ रहा है, वो सही मायने में विश्राम है। सही विश्राम तो वो है कि संसार के कटुक वचनों को सुनने के बाद भी यदि वो भजन कर रहा है तो वो विश्राम पा चुका है। अब यहां दर्शन करिए, श्री रामचरितमानस जी को आप कोई साधारण ग्रंथ मत समझिएगा, कोई साधारण पोथी मत समझिएगा, ये कोई किताब नहीं है कि घर में मानस जी को रख दिया, अलमारी में रखा है, मंदिर पूजा घर में रखा है, नित्य धूप अगरबत्ती कर दिया, इससे कोई बात बनेगी नहीं। श्री रामचरितमानस मेरे राघव सरकार का वांग्यमय स्वरूप है, साक्षात इस कलयुग में अवतार है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तो मेरा निवेदन है,
आप अपने घर में मानस जी को अवश्य रखिए, और रखिए ही मत, नित्य उसका पाठ करिए, नित्य उनको जपिए, एक चौपाई पढ़िए, एक ही दोहा पढ़िए, लेकिन समझ कर पढ़िए। और जब तक श्री रामचरित मानस आपके मानस में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा। कृपा का यदि अनुभव चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, तो श्री रामचरित मानस जी को अपने मानस में, अपने मन में उतारने का स्वभाव बनाइए और नित्य पढ़िए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। एक कल्याणकारी ग्रंथ है, और इतना ही नहीं, यह राम कथा सबको सब कुछ देती है। आप यहां आए हैं, बैठे हैं, तो आपके मन में जो भी संकल्प हो, आप संकल्प लेकर बैठिए। नित्य है, आवश्यक है। यदि आपने संकल्प लिया है तो वो अवश्य ही पूरा होगा, लेकिन संकल्प लेकर बैठिए। आज प्रथम दिवस है, आने वाले 8 दिवस तक हम गाएंगे और आप श्रवण करेंगे। निश्चित है यह राम कथा आपको सब कुछ देगी, लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा और विश्वास लाए कहां से महाराज? घर से तो निकल जाते हैं पंडाल में आने के लिए, लेकिन रास्ते में कोई मिल जाता है कि अरे क्यों जाना कथा में, 3-3 घंटा वेस्ट होगा, शाम का समय है, खाना बनाना है, ड्यूटी से आने वाले होंगे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को ट्यूशन जाना है, तमाम चीजें हैं। वो तो नित्य का कार्य है। क्या कथा आपको रोज मिलेगी? क्या कथा रोज आपको मिल सकती है? ये तो कुछ दिनों के लिए। पांडेसरा की परम भूमि पर साक्षात गंगा मैया आकर राम कथा के रूप में आपको दर्शन दे रही है। इतना बड़ा सौभाग्य है आपका, और आप विचार करते हैं कि मेरे घर के काम हैं, शाम का समय है, कैसे कथा में जाएं, तमाम प्रश्न हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो समय सुनिश्चित किया गया है, आप उस समय में अवश्य आइए। संभवतः हो सके आप अपने गृह कार्य को कर कर आइए, गृह कार्य कर कर आइए। ऐसा संभव हो भोजन भी बना कर आइए, नहीं तो यदि भोजन लेट भी बन जाएगा तो क्या समस्या है? जाना तो घर पे ही है, आराम से कथा श्रवण करके जाएंगे और अच्छे से पकवान बनेंगे। और आपके श्रवण करने से आप जो भोजन बनाएंगे उसमें मेरे राम नाम की धुन जो लग जाएगी, उसका कहां आप दर्शन कर पाएंगे? ये तो विचार करिए तनिक कि कथा श्रवण करके जाने के बाद यदि आप भोजन बना रहे हैं तो जो आपके मन में राम नाम जो गूंज रहा है, वही राम नाम आपके भोजन में प्रवेश कर जाएगा। तो कानों से तो गया राम नाम, लेकिन आपके मुख से भी प्रवेश कर जाएगा। दो लाभ आपको मिलेंगे एक साथ। तो क्यों विचार करना कि रात में क्यों जाना, भोजन बनाना है? श्रवण करिए, श्रवण करने के बाद भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। तो मेरा निवेदन है, जो समय सुनिश्चित है कृपया उस समय में आप अवश्य आइए, अपने गृह कार्य को कर कर आइए, क्योंकि कथा का लाभ सबको मिल जाए ये सहज मत मानिएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप अवश्य आइए। अब यहां दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी की रचना की है।
और उसी ग्रंथ के आश्रय में हम आने वाले 8 दिनों तक कथा को गाएंगे और श्रवण करेंगे और कथा गंगा में गोता लगाएंगे। अब यहाँ दर्शन करिए, सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी समस्या है कि जब कथा कहीं होती है तो मन में सिर्फ एक प्रश्न आता है। कई लोगों के मन में सिर्फ एक प्रश्न है कि कथा करवा कौन रहा है। यहां पर सार्थकता कथा करवाने वाले की नहीं है, यहां पर सार्थकता यह है कि कथा किन की है। लेकिन आज लोग तो बस इस भ्रम में जी रहे हैं कि कथा कौन करवा रहा है, फलाने करवा रहे, हम क्यों जाएं, वही जाएं अपना सुने। सबसे बड़ी विडंबना है। और यहां की ये स्थिति नहीं है, हर जगह की ये स्थिति है। अभी हम बिहार में कथा कर कर आए हैं, बिहार में भी यही स्थिति थी। जिन भैया ने कराया उनके ही घर वाले कथा में नहीं आ रहे हैं कि वो करवा रहे हैं तो हम क्यों जाएं, उन पर कृपा है वो जाएं। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा आप, किसी जीव की कथा नहीं है ये जगदीश की कथा है, परम ब्रह्म परमात्मा की कथा है ये। इससे लेना देना नहीं है कि कौन करवा रहा है। आप तो बड़भागी हैं कि आपके नगर में, आपके मोहल्ले में साक्षात राम कथा के रूप में गंगा मां आ गई हैं। और क्या चाहिए अब? गंगा जी में स्नान करने के लिए आपको टिकट कराना पड़ेगा, तब तो आप प्रयाग पहुंचेंगे। और यहां कौन सा टिकट कराना है? बस 2, 4, 10 कदम चलकर ही तो आना है, और क्या है। लेकिन फिर भी संशय है, तो इससे बचा जाए। और मेरा निवेदन है, कथा में अवश्य आइए, कथा को श्रवण करिए। आज प्रथम दिवस है। कथा की मर्यादा है कि प्रथम दिवस में कथा की महिमा का गायन हो, कथा की महिमा का गायन होना चाहिए। और आज हम भी कथा की महिमा का गायन करेंगे। जो मैंने संतों के मुख से सुना है, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से सुना है, और जितना मेरा विवेक है उसी के अनुरूप मैं आपको आने वाले 8 दिवस तक कथा को सुनाऊंगा और गाऊंगा, और साथ में आप लोगों से भी गवाऊंगा।